कैसे जाएगा, तो पहले ये बता। फिर वही बात कर दी। तो भाई आप सब पूछ रहे थे अनमोल का रिजल्ट कैसा रहा, तो आप काम देख के पता कर ही सकते हैं कि कैसा रहा अनमोल का रिजल्ट। इसने सीधा दिहाड़ी पकड़ ली यहाँ पे। सोचता है न कि कोई गरीब होगा, उनके घर में बेरोजगार हैं, क्या करना है क्या नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा मैंने बोग दिया है, पर बोगने का क्या था, अब चलने की दिक्कत हो रही है क्योंकि आजकल फिसलन हो रही है ना। उसका कमेंट था कि आप अनमोल का रिजल्ट क्यों नहीं बता रहे हो, क्या इतने खराब ला रखे उसने नंबर कि बताने लायक भी नहीं छोड़ा है उसने। बताने लायक ही नहीं है, रिजल्ट कहाँ से बताएगा। बताने लायक, इसने शर्म करा दिया हमारे लिए, क्या करें दोस्त। वही तो, इतनी बड़ी शर्म कर रखी है इसने हमें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों ब्लॉगिंग शीतल ब्लॉग बोल रहे, सजवान ब्लॉग कोई बात नहीं, सजवान में हमारा ब्लॉग है दोस्तों। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक। तो हम जा रहे हैं दोस्तों खेत में। अरे ये तो मना कर रहा था, अभी उठ रहा है, जस्ट उठ रहा है, जस्ट पूरा ये देखो, पूरा आंगन छोड़ दिया मैंने। छोड़ दिया। ये देखो पूरा साफ आवाज लगानी पड़ती है दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताना। पूरी सफाई कर दी मैंने। दीदी सोई ऊपर में जाना है तो कैसे जाएगा, तो पहले ये बता। फिर वही बात कर दी। आर्मी के लिए टाइम है ना अभी, इतनी जल्दी 7 बजे उठ रहा हूँ तभी बोल रही देर उठ रहा है। तो दोस्तों पहुंच गए अपने शिमला सुगाली खेत में हम। यहाँ पे हमारे शंकरनाथ भगवान जी हैं ऊपर, उधर राजराजेश्वरी देवी है। तो माता रानी की और शंकर भगवान की कृपा आप सभी पे बनी रही दोस्तों। तो खेत में तो हम पहुंच गए। तो खेत में हम क्यों आए मैं आपको बताती हूँ। जो ये चीड़ का पेड़ था पहले, ये तो कट गया। अब चीड़ के पेड़ यहाँ नीचे हैं, तो इतना वो चीड़ की पत्तियां गिर गई यहाँ पे। तो जो दंदला होता है जिससे हम खड़पतवार निकालते हैं, जो अनमोल के हाथ में है ये वाला, तो इसमें मैं ये पेटा भी अनमोल से साफ करवाऊंगी जो खेत में है। और जहाँ पे ये कम जम रखा है, झंगोरा बोलते हैं जिसको, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा झंगोरा डालूंगी, तो कम जम रखा है। अब की बात लोग बहुत सारे बो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बो देती हूँ। तो दोस्तों ये है मेरी झंगोरे की कुटियारी। तो आप बुताई करते हैं। और हमारे दो काम एक साथ हो रहे, बताओ कौन कौन से दो काम इसलिए हो रहे हैं साथ साथ। जो चीड़ की पत्तियां हैं वो भी निकल रहा है, जो मैंने बुताई की वो भी साथ में हो रहा है। पर बेटा मेरा काम तो वहाँ से अभी वो ना एक काम और है अभी। और काम वो भी हो ही रहा है, अभी हो ही रहा है। क्या हो रहा है वो? बताया तो मैंने, नहीं पता ना क्या हो रहा है? वीडियो अपलोड। अच्छा हाँ, वीडियो अपलोड भी हो रही है साथ साथ। मैंने सोचा क्या हो गई अब तक। क्या होता है दोस्तों, मैं सच में यही बोल रही हूँ। अभी इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, वो तो अनमोल ने याद दिला दी मेरे। हमारे गांव में बिल्कुल भी टावर नहीं है। गांव में तो लोग होंगे, यहाँ तो होंगे, पर हमारे घर में जितने भी मेहमान आते हैं दोस्तों, सब परेशान रहते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारे यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। तो? अभी हमारे पूर्व प्रधान जी, हमारे देवर जी बोल रहे थे, भाभी जी आपके घर में तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं रहता। एक दिन मैंने आपको फ़ोन किया तो आपका फ़ोन ही नहीं मिला। तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, जीतने से पहले सब हाथ जोड़ते हैं, दिन रात बोलते हैं आपका ये काम कर देंगे, वो काम कर देते हैं, फिर कुछ कोई देखने नहीं आता है। कोई ये नहीं सोचता है न कि कोई गरीब होगा, उनके घर में बेरोजगार हैं, क्या करना है क्या नहीं, कुछ नहीं। खाली वोट तक तो उनके हाथ ऐसे ही चिपके रहते हैं दोस्तों, सच में बोल रही हूँ मैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। वैसे तो अनमोल ने शुरुआत कर ही दी है और अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी घर के काम को निपटा रही थी। और आज मैं लेट ही उठी हूँ क्योंकि मैं जब गाड़ी से आना जाना करती हूँ तो मुझे 1-2 दिन तो रिकवर होने में लगते ही लगते हैं। इसीलिए आज मैं लेट उठी हूँ क्योंकि मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। तो मैंने कहा कि थोड़ा आज रेस्ट पे रहती हूँ। और 8 बजे मैं उठ गई थी, तब तक मम्मी लोग खेत चले गए थे। अनमोल ने फ़ोन मांगा कि मैं करता हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग, तो मैंने कहा कि ये भी बढ़िया है। फिर अनमोल ब्लॉग बना के घर आ गया था, फ़ोन में चार्ज नहीं था, फिर मैंने चार्ज करा और अब मैं खेत जा रही हूँ। मम्मी ने बुलाया है और कुछ यूनिक चीज़ भी दिखाऊंगी मैं आपको। मैं कुछ यूनिक चीज़ लेने के लिए जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने थोला भी रखा हुआ है। ये थोला भी रखा हुआ है मैंने, मम्मी ने इसी चीज़ के लिए मुझे बुलाया है। उस चीज़ का अचार भी पड़ता है और सब्जी भी बनती है। तो अगर यहाँ तक आपने ब्लॉग देख दिया है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करना कि वो चीज़ क्या लेने जा रही हूँ मैं। तो भाई आप सब पूछ रहे थे अनमोल का रिजल्ट कैसा रहा, तो आप काम देख के पता कर ही सकते हैं कि कैसा रहा अनमोल का रिजल्ट। इसने सीधा दिहाड़ी पकड़ ली यहाँ पे। है, बताओ अपना रिजल्ट कैसा रहा। यूं ही के लिए शर्म आ रही वाली इतने गंदे। रिजल्ट आपके सामने है। ये है रिजल्ट यहाँ पे।
तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने सिमलासो वाली सार में, और यहाँ पे ठीक सामने पे हमारे शंकरनाथ भगवान जी। आप सब पे कृपा बनाए रखे। आप बहुत दिनों से मिस कर रहे होंगे गांव वाली लाइफ, तो आज से हमारी गांव वाली लाइफ फिर से स्टार्ट होने वाली है। नीचे मम्मी भी लगी है खेतों का काम करने पे, और मम्मी ने इतनी गुड़ाई कर दी है, इसके में से ना खरपतवार निकालना पड़ता है। और देखो आज के ज़माने में खरपतवार ज़्यादा, और जो हमारा झंगोरा है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये देखो, अभी मैं जिस स्पेशल चीज़ की बात कर रही थी मैं उसको लेने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ बाढ़ लगा रखी है, देखो कैसे पार करूँ इस बाढ़ को, मैं पार ना हो जाऊँ कोई। अरे मैं इधर ही रखना जानू तो अभी मैं ऊपर पे जा रही हूँ, और वो चीज़ है, चलो चल के ही बताती हूँ यार। तो अभी मैं जिस फल की बात कर रही थी वो है ये चीज जिसको बोलते हैं तिमला। तिमला तो मिले यहाँ पे दादी जी से। पहाड़ी में तो तिमला बोलते हैं, हाँ, पर अब देश में हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। हिंदी में बोलते, जो बोलते होंगे कमेंट करना आपके यहाँ क्या क्या बोलते हैं। और इस तिमले का अचार ही पड़ता है, अचार भी बनता है और सब्जी इतनी स्वादिष्ट होती है। ये देखो छोटे छोटे, बड़े अच्छे नहीं होते हैं, छोटे अच्छे होते हैं। तो अभी मैं पेड़ पे ही चढ़ गई हूँ, क्योंकि नीचे नीचे बहुत कम थे। मैंने कहा पेड़ पे ही चढ़ती हूँ, और पेड़ झुक बन रखा। यहाँ से नीचे देखने में डर लग रहा, क्योंकि बहुत टाइम से मैं पेड़ पे नहीं चढ़ी ना, अब डर लग रही डाला पर चढ़ना थे। मिठू लाल बुनवर दादी मुड़ी पुन गोडन पर लगी सारी लाना गोडन छे ओ पहला खड़ गाने तई बात है सारी। यहाँ से मैं आपको, हाँ यहाँ से मैं आपको नजारा दिखाती हूँ। आप भी डर जाओगे कितने ऊपर जा रखी, पर इतना ऊपर है नहीं ये, ज्यादा दिखोनो चे तिंग तोड़ी तितरिक भी कौन पुतलो। थोड़ा मैंने बोग दिया है, पर बोगने का क्या था, अब चलने की दिक्कत हो रही है क्योंकि आजकल फिसलन हो रही है ना। इतना इतना निकाल दिया मैंने, ये देखो। अब इसका मैं बताऊंगी सब्जी कैसे बनाते हैं और अचार कैसे डालते हैं। गांव में तो अब तो सब लोगों ने जो ये होते हैं ना फल ये वगैरह, उनकी सब्जी खाना छोड़ दिया है। सब लगे हुए हैं आजकल मोमो पिज़्ज़ा खाने पे। मैं भी खाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर ऐसा है कि मैं गाँव का भी जो भी हो रहता है ना, ये जैसे तिमले की सब्जी, लंगड़े की सब्जी, ये भी खाती हूँ। फिर बाहर के लोग ऐसे होते हैं कि बाहर के लोग बस मोमो पिज़्ज़ा खाते हैं तब बीमार होते हैं। अब मुझे अब नीचे जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि मैं मोनिका दी की तरह हूँ, घस रहा है खुट्टी रट जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गिरी। अब ऐसे हम मोटे लोगों पे तुरंत चोट लग जाती है। फिर तो चलती हूँ, इसको आज दिन को या रात को इसकी सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पे दादी जी ने अपनी खेत में गुड़ाई कर दी है, और यहाँ पे छाँव में बैठे हुए हैं। हाय करा अब, हाय करा दादी बोला वे गोड़ी ये है हमारा डॉग डब्बू, जिसकी तबीयत खराब थी, मैं बता रही थी बीच में, और आज इधर आ रखा है। कैसे रोता है रात को, रे दर्द होता है इसको दोस्तों। ये कभी बैठा नहीं रहता था, और कब से ये घर पे ही बंधा हुआ है। ए डब्बू, अभी अनमोल की तैयारी हो रही है फलासी जाने की। वहाँ पे आज जल यात्रा है, तो अनमोल और अनमोल के दोस्त लोग सब जा रहे हैं। और ये वाला जो शर्ट इसने पहनी हुई है वो मेरे ससुराल वालों से आई थी, और इसने क्या कर रखा, सारा कतल्यान कर रखा। ये देखो इतनी लंबी थी, कटिंग करवा दी, थोड़ा इतनी भी नहीं कटिंग करवानी थी। बेटे अनमोल चश्मे में खतरनाक लग रहा है यार, कसम से। ये आप तो सच्ची में संजू से लोड़ी चलो लगनो जी पूरू। तो अभी हम घर पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे महिला मंगल दल बैठा हुआ है। मम्मी ने सबको बुला दिया, चाय पीना रे बोल। अरे वो भी घास से आई दोस्तों। तो मैंने शीतल को क्या बोला था, वहाँ चल फटाफट बेटा, चाची भी आने वाली होगी, चलते हैं। हाँ इसीलिए हम भागे। गौशाला चली गई। मैंने कहा यहाँ से जाती वो घास लेके तो चाय चूई पी के जाएगी। हाँ तो यहाँ से दिख रही है यहीं पे उनका गौशाला, तो मैंने कहा जा इधर चाय। तब मम्मी ने आवाज दे दी थी, तो यहाँ पे आ रही थी अपने खेत से सब चाची लोग मिल गए हैं। पहले तो मिले यहाँ पे चाची जी से। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। अच्छे होंगे आप, हम भी बहुत अच्छे हैं। क्या करे दोस्तों, इसको मैंने कहा जब तक भैंस नहीं लाई कैंटीन खोल के रख चाय पानी का। तो ये इसने सबको बुला रही थी आज, तो मैं तो आती हूँ, औरों को भी बुला रही थी, और आए नहीं मेरे पास। और नहीं, एक प्रीति की मम्मी थी वहाँ पे, जब दोस्तों हम चाय पी रहे थे, कोई हमको देखेगा ऐसा तो बोला जाता है तू भी चाय पी। अब रास्ते का मकान है, कई लोग जाते हैं, वही तो बोलना पड़ता है भाई, क्या करें। हाँ यहाँ पे बबीता चाची बैठी हुई है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे होंगे, अच्छे होंगे आप भी, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो शीतल के साथ बड़े दिनों के बाद हो रही है मुलाकात। हाँ तो हम आ रखे थे गौशाला में, यहाँ
दीदी ने बोला चाय पीने आ जाओ, तो हमने सोचा चलो यार चाय पीते हैं। हाँ, और घर के लोग तो फरासी चल गए। हाँ हमारी बारी कल होगी। हाँ, हाँ, यहाँ पे चाची भी बैठी हुई है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आप सभी ठीक होंगे, हम भी ठीक है। हाँ, चाची खेत से आ रही है, हाथ भी ऐसे हो रखे हाँ, हैं मिट्टी से ऐसे हो रखी है। मैं खेत से आ रही थी और दीदी ने और सिद्धू ने बोला चाय पीने के आ लिए। जाओ, इसलिए। बिछी से ना ना बीच बिछनी लो नहीं दिया अपनी पागल। ये बता अगने डंग दे क्या बड़ू ची। हाँ, बिछी से बिछी। तो ये रहे तिमले जो कि मैं लेके आई थी शिमलासू से। ये तिमले पहले धोने हैं, साफ करके धोने हैं, उसके बाद इनको काट के उबालना है पहले, फिर चमन निचोड़ना है। सामान निचोड़ना है, तब इनको रखेंगे हम चूल्हे में। गैस में नहीं रहूँगी, गैस बहुत खत्म हो जाएगा। चूल्हे में गैस रखेंगे। नहीं मिल रहा है आजकल, तो मैं फाड़ रही हूँ दोस्तों चूल्हे। चूल्हे चूल्हे क्या होते हैं, चीड़ का जो पेड़ होता है ना, दिखाओ इसको तो जरा। उससे निकलते हैं ये चूल्हे, उसके अंदर लाल होते लाल हैं। जो लकड़ी तो होती है, हाँ, देखो। तो इनमें ना आग जलती है बहुत अच्छी, तो इनको फाड़ती हूँ। क्योंकि आज अभी मैं इसके पापा को मिस करने में चूल्हे कभी नहीं फाड़ती थी। वो घर में रहते थे, सारा काम निपटा के फास गिचे पे क्या है? सुपारी गिचे पे सुपारी नहीं है, गिचे पे मुल्तानी मिट्टी है। सुपारी ये बचल बता बोले खबल सुपारी है, मुल्तानी मिट्टी है, तभी तो पीछे नहीं मुड़ रही है। सुपारी है। बताओ तो जरा। अभी मैंने ये काट दिए हैं और इन पे से ना सफ़ेद सफ़ेद चॉप बोलते हैं जिसको, कि दूध के जैसे रहता है। इतने मैंने इसमें डाल दिए हैं डिबले में और इसको अभी उबालने के लिए रखेंगे। तो जो गांव के लोग हैं वो देख लो भाई कैसा अचार बनता है, तो आप भी अचार बनाएं घर बैठे बैठे। अचार भी बनता है दोस्तों, और वो भी बनती है इसकी रोटी, जैसे परोंठी नहीं बनती मिश्रण बेटी। मिश्रण रोटी, हाँ, वो भी बन गई। और अचार भी बनता है, सब्जी बनती है, तो बहुत अच्छा होता है। सब चीज ट्राई करूंगी मैं। पहले हम अचार ट्राई कर रहे हैं कैसे बनता है, फिर उसके बाद शाम को सब्जी बनेगी इसकी। अगर अच्छा होगा अचार दोस्तों तो फिर बनाऊंगी मैं भी। हाँ, तो अचार खाने आ जाना हमारे घर अचार पे। खाने आ जाना तुम, भाग भाग के। हाँ। तो अभी हमने ये उजा दिए हैं, ये देखो मम्मी ने इनको अच्छे से उजा दिया है, मतलब उबाल दिया है ढंग से। और इनको ना हाथ से थोड़ा ऐसा निचोड़ना पड़ता है, जिनके अंदर का पानी होगा जो पानी भी उनका सूख जाएगा दोस्तों। थोड़ा इसको धूप सुखाना है। ये रख दिया यहाँ पर एक डिबला, एक डिबला रखा हुआ है। और अचार बोलो सर नहीं बोल, मैं कब आवा अभी हमें ये धूप सुखाना है, थोड़ा सा ये सुकुड़ जाएंगे ना, हाँ उसके बाद इसको काटना है और मसाले जो हम अचार जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है। हाँ वही तो। अगर अच्छा बनेगा तो रिव्यू देंगे। अच्छा बनेगा दोस्तों तो रिव्यू देंगे, अच्छा नहीं कबाड़ी पकड़ेंगे क्या होगे। इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत भी कर रहे हैं, मसाला भी लाएंगे दुकान से, हाँ। और घर का भी डालेंगे जो कुछ होता है मिश्रण। और तब भी अच्छा नहीं होगा तो मैं तो खुबरी नहीं पकड़ूंगी ऐसे करके। दोस्तों दिन का खाना पीना हो चुका है हमारा, और अभी का मैं मौसम दिखा दूं आपको। तो ये देखो पूरा आसमान बादलों से ढक चुका है और बारिश आने की संभावना है शाम को। और अनमोल जा रखा है फलासी, जो कि माँ चंडिका का वहाँ पे आज जल यात्रा है और कल वहाँ लास्ट है। तो जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, तो भाई मैं आ रही हूँ फलासी गांव में माँ चंडिका के दर्शन करने के लिए। तो जितने भी लोग हमारे यूट्यूबर फैमिली होगी फलासी से, जो कि हमारे सब्सक्राइबर होंगे, तो आप ज़रूर मिलना, मुझे भी अच्छा लगेगा और सबको भी अच्छा लगेगा। तो वहीं मिलते हैं सब के सब। फलासी वालों तैयार रहना, आ रही हूँ मैं वहाँ पे मिलने के लिए। तो एक दीदी ने भी कमेंट करा था कि फलासी आना, मैं भी आ रही हूँ आजकल घर, तो उनसे भी मिलना होगा। और बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि आप अनमोल का रिजल्ट क्यों नहीं बता रहे हो, क्या इतने ख़राब ला रखे उसने नंबर कि बताने लायक भी नहीं छोड़ा है उसने। तो वो चीज़ अभी हमने बताई नहीं है। तो अभी अनमोल आएगा घर, क्योंकि उसने ही मना करा था कि जब तू घर आएगी ब्लॉग में तभी बताऊँगा मैं तेरे को भी। तो मेरे को भी कल ही पता चला। तो अब अनमोल आएगा तो उसके मुझसे खुद सुन लेना कि उसने कैसे नंबर ला रखे हैं, ये फेल हुआ है या पास हुआ है। तो अभी मैं थोड़ी देर थोड़ा आराम करती हूँ और सीधा शाम को मिलता हूँ आप सबसे। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 5 और अभी मैं जाके उठी हूँ और चाय की एक घूंट लगाई है, तो फ्रेश फील हो रहा है। सामने का मौसम बारिश वाला हो रखा है, ये देखिए। और यहाँ पे बैठे हुए हैं सब महिला मंगल दल बैठे हुए हैं। पहले तो यहाँ पे सिंगर चाची जी से मिलिए। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे, हम एकदम मस्त हैं। तो मैं अभी आ रखी थी यहाँ वो ड्रम देने पानी। आप बहुत बहुत बधाई हो, कार्य निपट गया आराम से। आराम से, बहुत बहुत धन्यवाद। सर दर्द हो रहा था बोला आपको बहुत ज्यादा? सर दर्द बहुत हुआ मेरा, अभी भी हो रहा है, 3-4 दिन हो गए सर दर्द हो रहा है। उसमें होता है कार्य में ना। हाँ, कार्य में तो होता ही है। और यहाँ पे आ रखी है दुकान वाली चाची जी। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं दोस्तों। तो बहुत दिनों बाद आए आज शीतल के घर पर। शीतल भी घर नहीं थी। हाँ, तो मैंने कहा आज आ जाओ जरा किटी पार्टी करते हैं। और यहाँ पे हमारी श्रीनगर वाली चाची जी। दोस्तों प्रणाम, आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं।
आज सारी बैठक लगी हुई है, हाँ। इसको माँ की पार्टी देगी। हाँ। मायके गई थी, वहाँ के लोग जितने भी वीडियो देखते हैं उनको दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो ये बोल रही थी मेरे को, वहाँ बोल रहे थे। हाँ, मिले होंगे आपको बहुत। मेरे मायके को मैं बोलते हैं कि वो पुष्पा क्या लगती तेरी, भाई अपनी जेठानी है मेरी। मेरी देवरानी है, मैं इसकी जेठानी हूँ। इसने मायके से आके मुझे प्रणाम नहीं किया दोस्तों। किले नहीं कर प्रणाम ये देवरानी है, इसने प्रणाम नहीं करना। मैंने सोचा ये मेरी देवरानी है। कंफ्यूज हो गए सबके सब। जेठानी ये तभी जेठानी वैसे साल में कम छोटे बड़े हैं क्या? और सेवा तो इसने लगानी है। वही तो। हो गया ना, मेरा जेठानी ये लग रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे बताना जेठानी कौन लग रही है। हाँ, इन दोनों में बताना कि जेठानी कौन लग रही है। हाँ ये लग रही है जेठानी। तो अभी हमने यहाँ पे चाय चिप्स वगैरह खाया है और थोड़ा गप सप लगाते हैं। ये ऑनलाइन ये आ रखा है। ये गिफ्ट इनका मैंने बता दिया था ब्लॉग में, नहीं? हाँ, उस दिन बता दिया था, कट्टे पे रखा हुआ है, पता भी नहीं चला इसके अंदर साड़ी होगी। हाँ, शर्म आती है वाले। मैंने दुकान में ही दिखा दिया था। ये है चाची जी की साड़ी, ये मालवी झकास साड़ी झकास है। आप पहले तो झकास बन जाओ। हाँ, ये लाती रहती है दोस्तों, हमने सोचा हमने क्या ला ली। इसी से मांग लेंगे। अभी बज रहे हैं रात के 8 और अभी मेरा खाना पीना बन चुका है और ये दोनों बैठ रखे हैं बाहर पे। और बहुत सारों का सवाल था आज की वीडियो में भी, और जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट आया उस दिन भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपने अनमोल का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं बताया। तो भाई बहुत ही बेकार इसका रिजल्ट आ रखा है कि बताने लायक ही नहीं छोड़ रखा है इसने, इसीलिए हम इतने दिनों से छुपा रहे थे। पर आप सब पूछ रहे थे तो मैंने कहा कि सोचा कि बता ही देती हूँ। पर क्या करे, बेइज्जती के काम करवा रखे इसने हर जगह से। इतना पूरे साल तो पढ़ाई इसने बिल्कुल भी नहीं करी। जब पेपर हुए इसी के टाइम पे दिन रात पढ़ाई करता रहा और लास्ट में क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट इतना बेकार आ रखा है। तो इसी से पूछते हैं कि रिजल्ट कैसा आ रखा है, बताओ रिजल्ट कैसा आ रखा। बताने लायक ही नहीं है, रिजल्ट कहाँ से बताएगा। बताने लायक, इसने शर्म करा दिया हमारे लिए, क्या करें दोस्त। वही तो, इतनी बड़ी शर्म कर रखी है इसने हमारे लिए। कर रखे तभी तो नहीं बता रहे थे। क्या हुआ, तो नहीं पढ़ा उसमें क्या है? चल बता ही दे यार। क्या बताऊं मैं? रिजल्ट अच्छा था दोस्तों, बहुत अच्छे नंबर ला। क्या कितने नंबर आ रखी, परसेंटेज बता। 74% आ रखी है। हाँ बस 74 भी बहुत काफी है, बहुत ज्यादा है। जैसे जिस हिसाब से इसकी पढ़ाई करने के लक्षण थे। पढ़ाई इसने पूरे पहले साल कुछ मैंने पढ़ाई की नहीं, पहले तो नहीं की इसने पढ़ाई, पर जब पेपर का टाइम था दोस्तों तो खूब पढ़ाई की उसने। क्योंकि हमारे गांव में शादियां भी थी उस टाइम पे। शादियां भी थी, शादियां भी दी की, वहाँ भी उसने काम किया। कल शादी थी, रात को मैं शादी में था। हाँ, उस दिन वो फिर सुबह मनीषा की शादी थी उस दिन ना। रात 12 बजे तक वहीं थे। हाँ, फिर सुबह मतलब 12 बजे मैं घर आ गया था। मैंने इसको यही बोला था, 4 बजे उठा मैं सुबह पढ़ाई। बेटा कैसे करेगा तू, अब कल तेरा पेपर है। पर जल्दी उठ गया था, इसको चिंता रहती थी दोस्तों। ये बात मुझे अच्छी लगी और अच्छे नंबरों से पास भी हो गया। लिप्स को के लगाई तेरू कुछ ना, साव देखी होने लगी रे देवा पड़ी, कुछ नहीं लगा। वैसे नहीं लगाई शायद, लकीर पड़ रखी उसमें। तो वहाँ जा रखा था अनमोल फलासी में, तो वहाँ अनमोल को बहुत सारे सब्सक्राइब मिले। तो दिल से धन्यवाद दोस्तों आपका। अब कितने मिले उनको हाथ जोड़ना वहाँ। हाँ, ऐसे वाले। तो कल हम भी आ रहे हैं। कल हम भी आ रहे हैं दोस्तों। ये बोल रहा था, मैंने इसको बोला अनमोल ये नहीं बोल रहे थे आपकी मम्मी क्यों नहीं आई, बोल रहा हाँ बोल रहे थे। तो कोई बात नहीं है, मुझे भी एक दीदी का फोन आया, मैसेज आया था, तो उन्होंने बोला कि जरूर आना, मैं भी घर आ रही हूँ इसलिए। तो बहुत सारे लोग मुझे वहाँ के जानते भी हैं, बहुत सारों से मैं इंस्टाग्राम पे बात भी करती हूँ। एक तो अमीशा करासी करके है, बहुत प्यारी लड़की है वो, तो मेरे से कब से बात करी थी। अब तो उसकी शादी भी हो गई है। अच्छा शायद वो भी आ रखी है वहाँ, तो सबसे मिलना होगा। अभी तो फिलहाल मैं खाना खाती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे। आप लोगों के चक्कर में मेरे दूध सारा गिर गया, यहाँ देखो सारा पीछे से मम्मी खिजा भी रही है कि इतना दूध गिरा दिया तूने। मैं ब्लॉग बनाने गई और सारा दूध चकमन हो गई यहाँ। आप सोच रही होंगी कैसे अपने सबूत मिटाने की कोशिश करूँ। दोस्तों खाना पीना हमारा हो चुका है, तो आज के ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।